Hello, all of you. Dear students, today we discuss maintenance under section 125 of CRPC. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आपको विदित है कि भरण पोषण पारिवारिक विधि के अंतर्गत भी किया जाता है और सामान्य विधि के अंतर्गत भी भरण पोषण का प्रावधान है। जैसा कि कहा गया है कि 125 ऑफ CRPC रिलेटेड टू all communities. It means it does not include only Muslim, Hindu, Jews, Parsi. But provision of this section are applicable to all type of communities. यही कारण है कि अधिनियम की धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम की धारा 125 जिसमें भरण पोषण के संदर्भ में विस्तृत विवेचना की गई है, कानूनी रूप से इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसा कि भरण पोषण में अधिनियम की धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता की यदि विवेचना करें भरण पोषण के संदर्भ में, तो ये पाते हैं कि अधिनियम की धारा 125 सब क्लॉज 1 में जो वाइफ शब्द को परिभाषित किया गया है, पत्नी शब्द को परिभाषित किया गया है, इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ CRPC, वाइफ इंक्लूड्स डिवोर्स मुस्लिम वाइफ, अर्थात हिंदू पत्नी, तलाकशुदा हिंदू पत्नी ना होकर ऐसी स्त्री जो मुस्लिम है और जिसका विवाह होने के उपरांत उसको तलाक दे दिया गया है, जिसको हम तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के नाम से जानते हैं, उसको भी अधिनियम की धारा 1 में भरण पोषण के लिए हकदार माना गया है। जैसा कि आपको विदित है कि भरण पोषण कौन प्राप्त कर सकता है? पत्नी, बच्चे, माता पिता, etc। यहाँ पर जो वाइफ शब्द यूज किया गया है, उस वाइफ में तलाकशुदा स्त्री अर्थात ऐसी स्त्री जिसको तलाक दे दिया गया है पति के द्वारा, उसको भी भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर मुस्लिम विधि की विवेचना करना इसलिए आवश्यक है कि मुस्लिम विधि एक पारिवारिक विधि होने के कारण से वह मुस्लिम समुदाय के विशेष मामलों में ही लागू होती है, अर्थात तलाक, भरण पोषण इत्यादि मामले यदि मुस्लिम पक्षकार है तो उन पर उनकी पारिवारिक विधि द्वारा ही उस विवादों का निस्तारण किया जाता है। परंतु सेक्शन 125 CRPC इज ए कॉमन लॉ, अर्थात मुस्लिम विधि का भाग ना होकर एक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो सामान्य विधि का परिचायक है, इसमें भी ये चीज़ वर्णित की गई है कि मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी भी अपने पति से तब तक भरण पोषण प्राप्त करती रहेगी जब तक वो अपना पुनर्विवाह नहीं कर लेती। तो सेक्शन 125 क्लियर दिस कंसेप्ट कि डिवोर्स मुस्लिम वाइफ इज आल्सो इंटाइटल्ड टू टेक या टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। यदि मुस्लिम विधि पारिवारिक विधि की विवेचना करे तो ये कहा गया है कि मुस्लिम वाइफ्स आफ्टर पीरियड ऑफ इद्दत कैन नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। तो मुस्लिम विधि के सामान्य प्रावधानों में ये वर्णित किया गया है कि तलाक के उपरांत इद्दत की अवधि समाप्त होने तक ही पति उसका भरण पोषण करेगा और इद्दत अवधि समाप्त होने के उपरांत पति का एक दायित्व नहीं होता है कि वो अपनी तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण करे या तलाकशुदा पत्नी अपने उस पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करे। अर्थात इद्दत की जो अवधि 3 चंद्रमास, 4 माह 10 दिन इत्यादि अलग अलग संप्रदाय में जिसकी अवधि जो वर्णित की गई है, उस अवधि के उपरांत तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को अपने पूर्व पति से भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन 125 जो एक
संवैधानिक अधिकार प्रदान करती है। बेनिफिट्स अंडर दिस एक्ट, बेनिफिट्स अंडर दिस एक्ट एक्सटेंड टू हर सो लॉन्ग एज शी हैज़ नॉट रीमैरिड आफ्टर डिवोर्स। इसमें ये स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि जब तक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी अपना पूर्व विवाह नहीं कर लेती है तब तक वह पति से भरण पोषण प्राप्त करती रहेगी। तो ये कन्फ्लिक्ट्स, ये विरोधाभास मुस्लिम पारिवारिक विधि और आपका जो सेक्शन 125 CRPC, इन दोनों के बीच देखने को मिलता है। इस विभेद को या इस कानूनी प्रावधानों को हम कानूनी दृष्टांत या निर्णीत वादों की सहायता से और भी आसानी से समझ सकते हैं। जोहरा खातून वर्सेस बनाम मोहम्मद इब्राहिम, AIR 1986 Supreme Court case 587. In this case, it was decided by the Supreme Court that a divorced wife whose marriage stands dissolved under the provision of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, अर्थात ऐसी स्त्री जिसका विवाह विघटन, जिसका निकाह विघटन मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत हो चुका है, इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू टेक मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ either periods, but section 125(1) provides some rights, some statutory rights to divorced Muslim wife. Under this section, a divorced Muslim wife can obtain maintenance from her husband whether she has been given divorce by her husband, but इस अधिनियम इस धारा के अंतर्गत उसे ये कानूनी प्रावधान, ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार से सेक्शन 127 सब क्लॉज 3 ऑफ CRPC, इसका हम विवेचना करें, इसको हम देखें तो ये प्रतीत होता है कि ये मुस्लिम woman who has taken divorce and after divorce she has remarried. It means after completion of divorce, if she has remarried or married, then she has no right against her husband to take maintenance amount. या has remarried या has received the entire sum due to her on divorce, या वो उस राशि को प्राप्त कर चुकी है जिसको हम मेहर की राशि भी कहते हैं, या तलाक के समय एक मुश्त राशि प्राप्त करने के उपरांत, या इफ शी हैज़ सरेंडर्ड हर राइट टू मेंटेनेंस वॉलंटरी, या स्वेच्छा से अपने अधिकार का परित्याग कर चुकी है, तो उपरोक्त तीनों ही अवस्था में ये कहा गया है कि मुस्लिम पत्नी को तलाक भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। Very interesting case. This case is very interesting case. If we analyze this case, then we will found a different views. But in the case of Bai Tahira versus Ali Hussain, AIR 1979, Supreme Court cases 362. इस केस के यदि हम अवलोकन करें, this is the very landmark case, and it was decided that a divorced Muslim wife is entitled to maintenance even if she has already received the all amount due to her under personal law. जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया था, एक मुश्त राशि प्राप्त करने के उपरांत या अपना अधिकार त्याग देने के उपरांत, या उसने पुनः विवाह कर लिया हो, तो उपयुक्त तीनों ही परिस्थितियों में मुस्लिम तलाकशुदा स्त्री भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होती है। लेकिन बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है कि एक मुश्त राशि प्राप्त करने के उपरांत भी उसे पारिवारिक विधि के अंतर्गत उसने प्राप्त कर लिया हो, फिर भी सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अंतर्गत वह भरण पोषण प्राप्त करती
रहेगी, क्योंकि ये उसका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इन केस ऑफ अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ये केस बहुत ही निर्णित या विवादों में रहा है या बहुत ही चर्चित केस रहा है मुस्लिम स्त्रियों के भरण पोषण के संदर्भ में। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रिट्रेड इट्स स्टैंड and held that a divorced Muslim woman, so long as she has not remarried, it is very clear, unless until she has remarried, she will get maintenance from her husband, is a wife for the purpose of section 125 of CRPC। तो उसे ये माना गया है कि वो पत्नी ही रहेगी, तलाकशुदा पत्नी होने के उपरांत भी पत्नी का स्टेटस प्राप्त करेगी और वह अपने पति से 125 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत उप धारा 1 में पत्नी के रूप में सम्मिलित होने के कारण से भरण पोषण प्राप्त करती रहेगी। इस निर्णय का दिस डिसीजन वाज अपोज्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी एंड सेड द वर्डिक्ट इज अगेंस्ट द इस्लामिक। इस निर्णय का मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा विरोध किया गया और इसे गैर इस्लामिक बताया गया। इस विरोध के उपरांत सरकार के द्वारा एक नया अधिनियम, एक कानून, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 ये पारित किया गया और इसके पारित होने के बाद ये कहा गया कि पत्नी डायरेक्ट पति से इद्दत अवधि समाप्त होने के उपरांत भरण पोषण प्राप्त न करके केवल निम्न अवस्था में ही प्राप्त कर सकती है यदि when the spouse agree and prefer to be governed by the provision of section 125 to 128 of CRPC। It means it is very clear if both parties are agree, they want to be governed under the provision of section 125 to 128 of the CRPC। In both conditions, a divorced Muslim wife may obtain maintenance from her husband. Otherwise, provision of this section of the CRPC are not applicable in case of maintenance। But इस निर्णय होने के उपरांत भी, अधिनियम के पारित होने के उपरांत भी विभिन्न हाईकोर्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के कन्फ्लिक्ट जजमेंट इस पारित अधिनियम मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1956 के अगेंस्ट में आते रहे और 125 के तहत भरण पोषण प्रदान करते रहे। बाद में इसी 125 धारा 125 ऑफ दंड CRPC को की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया। इन केस ऑफ डेनियल लैटिफ बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट केस है 740। और इस केस में अगेन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात पर मोहर लगाई गई, ये निर्णित किया गया कि ये धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 मुस्लिम महिला को एक स्टैट्यूटरी राइट, एक संवैधानिक अधिकार प्रदान करती है और ये मजिस्ट्रेट को भी एक अधिकार प्रदान करती है कि मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 125 के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिला को भरण पोषण दे सकते हैं। ये उनको एम्पावर्ड करती है, उनको शक्ति प्रदान करती है। द रीजनेबल देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड इन दिस केस दैट व्हाट वुड अर्लियर be granted by a magistrate under section 125 and 125 of CRPC would now be granted under the very act itself। इससे स्पष्ट हो जाता है इस अधिनियम के तहत अब भी मुस्लिम तलाकशुदा पत्नियां अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी मानी गई है। थैंक यू।